लाहौर में बिल्कुल इस वक्त एक बहुत बड़ा टास्क है किचन को मेंटेन करना, किचन का बजट जो है वो कंट्रोल करना सब्जियों को लेकर। और ये हमारे साथ एक ख़रीदार मौजूद हैं जो ख़ुद जो हैं वो किचन की ख़रीदारी के लिए आए हैं। सर, सब्जियों के जो रेट्स हाई हुए हैं इसकी वजह से किचन कितना डिस्टर्ब हुआ है? बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। पहले ही हमें बिल मार रहे थे और सब्जियों की जो कीमतें हाई हुई हैं इन्होंने और ज़्यादा हमारे जेब के ऊपर असर डाला है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। तो टमाटर ने डिस्टर्ब किया है कि सारी सब्जियों ने कर दिया? टमाटर तो अब हमारी पहुंच से दूर हो गए हैं, जैसे सोना गरीबों की पहुंच से दूर होता जा रहा है, टमाटर भी पहुंच से दूर हो गए हैं और हम मजबूर अल्टरनेटिव के ऊपर मजबूर हो गए हैं। सब्जियों की कीमतों में इजाफे से जो है वो ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान है। ख़वातीन का बजट जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। बताइएगा कि कितना मुश्किल हो गया है किचन को चलाना। टमाटर स्पेशली बहुत महंगे हो गए हैं। जी, टमाटर तो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, बहुत मुश्किल है क्योंकि नौकरी ज़ाहिर है, नौकरियाँ तो लगती नहीं बच्चों को, तो क्या करें, हालात इतने सही तो नहीं है कि सब्ज़ी को ज़रा कंट्रोल करें। वज़ीर-ए-आला पंजाब से क्या आप रिक्वेस्ट करेंगी? वो भी खातून हैं तो आप क्या उनसे रिक्वेस्ट करेंगी? वो उनसे तो हमें उम्मीद है वो सही करेंगी, सारा कुछ सही करेंगी, वो तो देख रही है सब कुछ। मैडम बताइएगा कि कितना मुश्किल हो गया इस टास्क को अब कंप्लीट करना कि विद इन बजट रहना है? देखिए, मैं तो क्योंकि ताल्लुक़ रखती हूँ एक मिडिल क्लास से, मैं प्रोफेसर हूँ कॉलेज में, हमारी हालांकि पे भी ठीक है, लेकिन यकीन करें हमारे लिए इतना मुश्किल हो गया है, मुझे समझ नहीं आता। प्याज की जो टमाटर की कीमत थी पिछले दिनों 500 से 600 रुपये किलो थी। अब हम समझ नहीं आते कि हम जैसे लोगों के लिए ये मसला है, तो जो हमसे नीचे है, जो कि ज़्यादातर हमारा गुर्बत के नीचे चला गया मुल्क, उसके लिए बहुत मुश्किल है। इसको इकनॉमिकली बहुत है और रेट्स को कोई ये बैलेंस नहीं कर पा रही गवर्नमेंट। इनको समझ ही नहीं आ रहा कि इसको कंट्रोल किस तरह करें। इनको पता भी है नर्क लगाए होते हैं, लेकिन वो नर्कों के मुताबिक मिल नहीं रहा होता, इससे भी बहुत प्रॉब्लम आती है। रीज़न क्या समझती हैं कि एक सरकारी रेट लिस्ट निकलती है, पूरा एक मैकेनिज़्म है, लेकिन जब एट द एंड ऑफ द डे दुकानदार के पास आता है कस्टमर, तो उसको वो चीज़ मिलती नहीं और पूरा सिस्टम कोलैप्स कर देता है। उसको चीज़ मिलती है, असल में नीयत हमारी दोनों तरफ से ख़राब है। गवर्नमेंट कोशिश करती है, ज़ाहिर है जो भी गवर्नमेंट आती है वो कोशिश करती है, वो सिर्फ एक कोशिश के हद तक ज़रूर करती है, लेकिन ज़्यादा काम हमारे दुकानदारों का भी है, कसूर है। क्योंकि ये क्या करते हैं कि ये उसको या तो स्टोर कर लेते हैं या फिर उसको बढ़ने का वेट करते हैं। तो आपको पता है इस्लाम में इन चीज़ों की है, तो फिर बरकत नहीं पड़ती किसी भी चीज़ में। जी बिल्कुल, ख़वातीन के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है अपने बजट को मेंटेन रखना, स्पेशली जब सब्जियों की ख़रीदारी के लिए आती हैं तो किचन का जितना बजट है वो उनका कहना है कि डिस्टर्ब हो गया और हुकूमत को चाहिए कि वो एक्शन लें और जो मुनाफा हो रहे हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। पीएम पंजाब से क्या अपील करेंगे? ये करेंगे महंगाई तोड़ दो, आटा लेने जाए, दूध लेने जाओ, उतनी महंगाई है, दूध भी नहीं, बहुत महंगी, 140 240 रुपये दूध दे रहे हैं। मेहरबानी वो महंगाई तोड़ दो। तो टमाटर ने टमाटर 400, किसने क्या करना है, क्या डालना है किसी ने? ऐसे अब यही कहें, मेहरबानी आप हर चीज़ सस्ती करो, गरीब आदमी खाए। जी बिल्कुल, ख़वातीन का कहना है कि जो टमाटर है, प्याज है, लहसुन है, अदरक है, उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा जो है वो हाई होती जा रही हैं, जिससे जो है वो किचन का जो बजट है वो खासा डिस्टर्ब हो चुका है। डीसी साहब सरकारी रेट लिस्ट निकालते हैं, उसके मुताबिक नहीं मिलता। यार वो डीसी साहब का तो मुझे पता नहीं है, मगर वो ये ज़रूर सुना खबरों में 250-200 रुपये टमाटर बेचे, इधर 300 रुपये बिक रहे हैं। अदरक भी बोल रहे हैं 400 रुपये बेचे हैं, इधर 600 रुपये बिक रहा है। थोम भी 600 रुपये बिक रहा है। तो क्या लें, हम तो परेशान हो गए। उधर से निकले अभी तक मोटरसाइकिल का भी तेल ज़ाया आ रहा है, तो हम भी पैदल भाग रहे हैं, मगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कुछ भी नहीं अभी तक लिया। यही चेक कर रहे हैं अभी किधर से कोई रेट कम मिलेगा तो लेंगे, मगर इधर कोई भी नहीं, मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा। सिंहपुरा मंडी में एक और ख़रीदार मौजूद है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, सब्जियों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं, मंडी में भी कोई कीमत आपको सब्जियों की कम मिल रही है या एक ही हिसाब है? कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मेरे ख्याल 5-10 रुपये का फ़र्क होगा, तो सेम रेट ही है। जो हमारे इलाके में लोग आते हैं वो भी इस तरह ही कर रहे हैं, वहाँ और यहाँ के रेट में फ़र्क कोई नहीं, महंगाई ज़्यादा हो गई है। तो क्या वजह है, सरकारी रेट पे चीज़ दस्तयाब नहीं है, सरकार का रेट कुछ और है, जो दुकानदार हैं उनका रेट कुछ और है, हर दुकानदार का अपना रेट है, वजह क्या है?
इसकी वजह तो मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन जिस तरह मैं समझता हूँ कि उनके और इनके रेट में कोई फ़र्क नहीं है ख़ास। जिसका जहाँ लग रहा है दाव वो लगाई जा रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट कुछ करना चाहिए, नहीं तो हमारे तो हालात दिन ब दिन डाउन होते चले जा रहे हैं। एक ख़रीदार हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने आलमोस्ट किचन के लिए तमाम सब्जियां ले ली हैं, लेकिन टमाटर इनके जो है वो नज़र नहीं आ रहे शॉपिंग में। सर बताइएगा, टमाटर आपने अभी तक नहीं ख़रीदा, मिला नहीं है या महंगा बहुत है? नहीं सर, टमाटर मेरी पहुंच के अंदर ही नहीं है। टमाटर बहुत महंगा है, समझ लगी वो हमारी पहुंच के अंदर नहीं है। अगर होता तो वो भी इसके साथ होना था। लेकिन ये है कि हम तो इधर सब्ज़ी मंडी में आए हैं। हालांकि ये मंडी है, मंडी में थोड़ा सस्ता काम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी टमाटर बहुत महंगे हैं जो कि गरीब की पहुँच के अंदर नहीं है। अच्छा सर, ये बताएंगे जो सरकारी रेट लिस्ट है उस पर टमाटर का रेट बहुत कम है। जब आप ओपन मार्केट में जाते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, वो रेट कुछ और बताता है, तो इंतज़ामिया को एक्शन नहीं लेना चाहिए? सर लेना तो चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। इंतज़ामिया को बिल्कुल तगड़ा करके लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो मंडी में बैठे हैं लोग, इनको कंट्रोल करना जो उनसे ये गवर्नमेंट का काम है। हमारी तो ये बात नहीं सुनते। अगर बात कर भी लें तो ये कहते हैं जी गवर्नमेंट से बात करें। सरकारी रेट पर आपको चीज़ें मिल रही हैं, मंडी आए हैं आप स्पेशल सब्ज़ी लेने, मंडी में और आम बाज़ार के रेट में कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, इसमें तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। जो बाहर रेट है भाई यहीं पे रेट मिल रहा है, क्योंकि जो लिस्टें दे रहे हैं वो चेक करें कि लिस्ट के मुताबिक रेट है आपका। लेकिन ये अचानक सब्जियों की कीमतें क्यों बढ़ गई हैं, क्या समझते हैं? देखिए ये हुकूमत की पॉलिसी है, जो हुकूमत पॉलिसी दे रही है उसके मुताबिक ही चलना है। हुकूमत को तो वैसे गर्ज ही नहीं है, वो रेट का उनको अपनी पड़ी हुई है। वो दिहाड़ी लगाने आए हैं, वो दिहाड़ी लगा रहे हैं अपनी। और टमाटर जो है वो स्पेशली बहुत ज़्यादा हाई चला गया। ये टमाटर को ना इस्तेमाल करें, वह कौन सी बात है? अगर टमाटर महंगा होगा उसको इस्तेमाल ना 2-4 दिन करेंगे तो क्या होगा? उसको मतलब और चीज़ इस्तेमाल कर लें। मेन जो चीज़ है वो देखें कि जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ है ना, वो सब्ज़ी हैं। टमाटर कोई लाजमी नहीं है। वो देखें जो अपना आलू है, प्याज है, उसके बाद जो गोभी है, ये चीज़ें देखें, ये आम चीज़ें हैं। मौसम आ गया लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे 100 से ऊपर 120 रुपये दे रहे हैं, ये बाहर भी 120 दे रहे हैं, तो यहाँ फ़ायदा क्या है? एक और ख़रीदार हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, सरकारी रेट लिस्ट पर अशिया दस्तयाब नहीं है, आपका कहना है कि दफातर बंद हैं, जिन्होंने चेक करना है वही करने हैं, वो कैबन बने हुए सामने, वो जब भी आए बंद पड़े होते हैं। 24 घंटे बाद? हाँ जी, वो बंद ही है। देखें अभी भी बंद, अभी दिन के 12:30 बज रहे हैं। जब बंद है तो फिर किसने चेक करना है? जी बिल्कुल, ख़रीदारों का कहना है कि जो यहाँ पे मार्केट कमेटी के लोग हैं वो गायब रहते हैं, वो चेक एंड बैलेंस नहीं करते, जिसकी वजह से जो है वो ख़रीदारों को जो है वो सरकारी रेट लिस्ट पर अशिया दस्तयाब नहीं है। ख़रीदारों के साथ तो हमने बात की है, हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं। सर बताइएगा, ख़रीदारों का जो बेसिक शिकवा है सब्ज़ियां महंगी होने के हवाले से, वो ये कहते हैं कि जो दुकानदार है वो सरकारी रेट लिस्ट पर जो है वो अमल दरामद नहीं करता, उसके मुताबिक जो है वो फ़रोख्त नहीं करता। क्या रीज़न है कि दुकानदार रेट लिस्ट को नहीं अपनाता? सर बात पता क्या है, जब हम मंडी जाते हैं ना, जब आलू प्याज या टमाटर की बोली होती है, जो ये रेट लिस्ट छापने वाला सेक्रेटरी है वो उधर मौजूद होता है, उसको पता होता है कि ये किस लेवल पे बिक रही है। ठीक है, उनको पता है कि यार ये 220, 30 या 250 या 300 इधर टमाटर बिक रहा है, उसको चाहिए ना चले यार 300 बिक रहा है 250 तो रेट दे, ये अमल होना चाहिए। और उसको पता होने के बावजूद वो 185 रुपये टमाटर का रेट दे रहा है, ये सबको पता है। ये जो मजिस्ट्रेट है, प्राइस कंट्रोल, इनको भी पता है, मार्केट कमेटी को भी पता है, ये पीरा फोर्स है, इनको भी पता है कि यार टमाटर मंडी में महंगा है। इसलिए बाज़ार पूरे में कोई टमाटर नहीं ला रहा, क्योंकि कोई टमाटर लाएगा तो उसको 2,000-3,000 जुर्माना है। अगर वो 300 बेचेगा, कोई रेट 185 रुपये है। ठीक है, और कुछ वजह ये है कि मंडी में पूछने वाला कोई नहीं है। इधर हमें आते हैं पूछने के लिए, उनका हक़ है। हम इधर बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट की जगह बैठे हुए हैं, रेट ये मिली हमें फ्री, हमारा हक़ है, हम रेट लिस्ट के मुताबिक दें। पर हमारे साथ थोड़ा सा ताउन ये भी करें कि मंडी से भी ना कोई ऐसे टीम बनाएं जो मंडी से हमें 10, 20, 30 रुपये लेस लेके दे। हमें पता हो यार किलो के मगर हमें 20 बच रहे हैं। अगर मन चीज़ बिकती है, शाम को एक चीज़ मन बिकती है 800 बचता है, अगर 3-4 चीज़ें बिक जाए 2-2.5 हज़ार की मजदूरी बन जाती है। अगर इस तरह का जो सिस्टम चलेगा ना तो फिर इंशाल्लाह आवाम भी खुशहाल होगी, दुकानदार भी खुशहाल होगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने तो इनको लिस्टें दे दी हैं कि इस रेट पे मिलेगी, लेकिन मंडी वाले इनको 500 रुपये देते हैं किलो के, तो ये आगे 700, 650 रुपये किलो बेचते हैं। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इनका मुनासिब प्रॉफिट रखे और एक तरतीब सेट करे, जो यूनियन है मंडी की, सब्ज़ मंडी की, फ्रूट मंडी की, तो फिर इनको भी फ़ायदा और जो कस्टमर है उसको भी राहत मिले।
बाकी ये है कि कुछ सैलाब की वजह से सब्ज़ियाँ पीछे से भी कम आई हैं, लेकिन सब्ज़ियाँ कम आने से रेट नहीं बढ़ने चाहिए। ये रेट ऐसे बढ़ जाते हैं मंडी में, लेकिन गवर्नमेंट कहती है इस रेट पे बेचो, इनको मिलता नहीं है। ये आगे फिर कस्टमर और दुकानदार में ना कोलैप्स रहता है। तो गवर्नमेंट ये अच्छा कर रही है जो पीछे बना रही है इनके लिए, धूप छाँव के लिए, सर्दी गर्मी से बचने के लिए अच्छे इक़दाम है। अल्लाह ने अच्छे काम करने की तौफीक दे हुकूमत को। क्या रीज़न समझते हैं कि टमाटर क्यों इतना महंगा हो गया था? महंगा इसलिए हो गया कि पीछे सैलाब भी आया था, सब्ज़ी भी महंगी हो गई थी और पीछे से सप्लाई नहीं आ रही टमाटरों की। इन लोगों का बेचारे का कोई कसूर नहीं है। पीछे से अगर बॉर्डर वगैरह खुल जाए तो टमाटर भी सस्ते हो जाएंगे। आगे किलो डाल दे रहे, अब क्या करें, पहिया डाल के गुजारा कर लेते हैं। हमारे लिए तो यही है ना। तो इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल पहले 500 बिकते रहे हैं, अब 200-250 पे आ गए यहाँ साथ आ जाएंगे, कोई मसला नहीं। सब्जियों के रेट बहुत हाई हैं, सरकारी रेट लिस्ट पर कोई चीज़ मिल रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ये बात करें कि सरकारी रेट पे, तो आज से 3 माह पहले जब इन्होंने नया शुरू किया था तब मिलती थी। उसके बाद सरकारी रेट कोई नहीं है यहाँ पे, इनके अपने रेट है। बाकी रूटीन में जिस तरह यहाँ से मेरा महल्ले से मेरा वही एक सेम चीज़ है। अतवार बाज़ार का रूटीन वही फ़ायदा ही है। आए इसलिए होते हैं यहाँ पे मल्टी चीज़ें मिल जाती हैं, बस ये बेनिफिट है। टमाटर की क्या पोजीशन है? टमाटर को आपको मुझसे बेहतर समझते हैं, 350-400 से नीचे कोई भी नहीं दे रहा। सर आप बताइएगा, सब्जियों के रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, क्या कहेंगे आप? टमाटर ब्लैक मिल जाए ना, जिसको काला कहते हैं, वो भी सस्ता ले लेंगे। तो लाल टमाटर तो लिया ही नहीं जा रहा भाई। ये 500-600 रुपये किलो टमाटर दे रहे हैं। जो खसा पीटा टमाटर है ना, जो खाने के लायक का नहीं, वो जो एक्सपायर होता है, वो दे रहे हैं 300-400 रुपये किलो। चिकन देख लें, आज चिकन भी 550-600 रुपये किलो चिकन है। आप मटन में लेने गए हो बच्चों के लिए, मटन कहते हैं 1600 रुपये किलो। अभी मेरे साथ चले 2800 रुपये किलो मटन है। बकरे को 2800 रुपये किलो। बीफ कहते हैं 800 रुपये किलो, 1200 रुपये किलो है। कोई महंगाई सस्ती नहीं, हर चीज़ 4 गुना महंगी होगी। अब मैडम जो उज़मा बुखारी कल कह रही थी 25 साल के बाद महंगाई कम आई है। ओ भाई 25 साल पहले आप देखो इसी गंदम का रेट क्या था। गंदम तब 400 रुपये मन थी, आज 4000 रुपये मन है। आप कहती महंगाई कम होगी, तब आज 25 साल पहले देखे 1 या 2 रुपये की रोटी थी, आज 20 रुपये की रोटी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।